Hi friends, good morning everyone. मैं पाल बी बसनायक टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी डायमंड लीडर्स का इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। स्पेशली जितने भी गेस्ट हमारे इस प्रोग्राम में अभी तक आ चुके हैं, आपके लिए एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन प्री रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने आपको दिखाया और आज आपने महसूस किया होगा कि इस यूट्यूब चैनल में जितने भी हमारे प्रेजेंटेशन हैं, ये लगभग 25 मिनट की प्रेजेंटेशन थी। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही स्वीट, बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल प्रेजेंटेशन। आप 25 मिनट के अंदर कंप्लीट प्रेजेंटेशन कैसे खत्म कर सकते हैं, उसका हमने आपको आज एक सैंपल दिया। और आपने सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूं जितने भी हमारे दोस्त हैं जो पहली बार इस बिजनेस में आए हैं, प्रेजेंटेशन में आए हैं, नए हैं, उनको पता नहीं था क्या है, क्योंकि आज का भी सेशन ट्रेनिंग का सेशन है। जैसे पिछले कल सेशन था जबरदस्त, आज एक और सेशन होने वाला है जबरदस्त। तो जो भी गेस्ट हैं उनको पता लग गया कि ये वर्ल्ड क्लास कंपनी, एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल ब्रांड है टियांस इंटरनेशनल। पिछले 26 साल से पूरी दुनिया में बिजनेस कर रही है ये कंपनी। हिंदुस्तान में 18 साल हो चुके हैं, 19 साल। तो दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था आपको कि जो लोग पहली बार आए हैं उन्होंने मोटा मोटा समझ आया होगा। और ये खास बात है कि जब मैंने ये प्लान, ये कंपनी, ये प्रोडक्ट, ये सिस्टम पहली बार देखा था तो मुझे भी मोटा मोटा समझ आया था। सारी बातें नहीं समझ आई थी, बट एक बात समझ आ गई थी कि कोई ऐसा काम है जिसको मैं कर सकता हूँ। जब दुनिया में करोड़ों लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, बच्चे, बूढ़े, सब कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, ये मेरे को महसूस हुआ। और जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स, हमारे डायमंड लीडर्स हैं इस टाइम पैनल में, आपके लिए भी एक ये प्रेजेंटेशन एक सैंपल था, जो कि आज की ट्रेनिंग में मैं अभी आगे बताऊंगा भी कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसी प्रेजेंटेशन जो लोग डुप्लीकेट कर सकें। और उसके लिए अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहले से ही है तो हर इंसान को कॉपी करना आसान होता है, क्योंकि उसको पता होता है इस पीपीटी के बाद इस पे बोलना, उसके बाद इसके बाद बोलना, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, और लास्ट में क्लोजिंग करनी है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें आइडिया नहीं लगता है कि सामने वाले को क्या चीज अच्छी लग जाए, कौन सी चीज क्लिक कर जाए। बट जब हम एक पैकेज सामने पेश करते हैं तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे प्रोस्पेक्ट को, हमारे गेस्ट को, हमारे दोस्त को, हमारे नए आने वाले प्रोस्पेक्ट को, पार्टनर को अच्छी लगती हैं। इसीलिए अभी मैं आपके उस टॉपिक पे आऊंगा। फिलहाल यही है कि जैसे आप देख रहे हैं, पिछले कल हमने कुछ चीजें आपसे डिस्कस की थी जो कि आपके बिजनेस को कामयाब करने के लिए बहुत जरूरी है। और आज हम फिर दोबारा आपके बीच में हैं अपने उस सब्जेक्ट के साथ में। और जैसे कि हम सभी के लिए प्राउड की बात है कि हम आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड के वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया है। हमें प्राउड है, हमें खुशी है इस बात की, और हम गर्व महसूस करते हैं इसको। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आज आप ऐसी पोजीशन में हैं, आप अपने लिए काम नहीं ढूंढ रहे हैं, उल्टा आप लोगों को काम दे रहे हैं। आज आपके पास में लोगों को काम देने के लिए चीज है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, लोग अपने लिए नौकरी ढूंढते हैं, अपने लिए काम ढूंढते हैं, और यहाँ पर क्या है, अपना तो काम हो रहा है, लेकिन जिनको काम की तलाश है, जिनको रोजगार की जरूरत है, उनको हम रोजगार दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और स्पेशली हम जैसे आम लोगों के लिए।
जो इस तरह की चीजें सोचते भी नहीं है कल्पना में, अपने ही बेड़ा पार हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए कितना बड़ा जिम्मेवारी हमें, हम ना चीज होते हुए भी बहुत खास बन गए हैं दुनिया में बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री, राइट। और फिर आपको हमको तो प्राउड फील होना चाहिए कि हम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, जिस कंपनी का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में, तो टियान्स इंटरनेशनल कंपनी का जो बैकअप है ना पूरी दुनिया में, इक्का दुक्का कंपनी है। क्या बोला मैं? इक्का दुक्का कंपनी है पूरी दुनिया में जिसका इतना सॉलिड बैकग्राउंड हो, और बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। बहुत ही पावरफुल कंपनी। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने अपना बेंचमार्क बनाया है हाई क्वालिटी के, वर्ल्ड क्लास और यूनिक प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करना है। तो हमें प्राउड है इस बात का कि इतने साल में पूरी दुनिया में छा गए हैं पिछले 26 साल में। तो अगले जो 26 साल है ना दोस्तों, अगले जो 25-26 साल है ना, सोचिए अगले 5 साल में क्या जबरदस्त होने वाला है, अगले 10 साल में क्या होने वाला है, अगले 20 साल में हम क्या करने वाले हैं, और अगले 50 साल में क्या हो सकता है इस सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद और काम करने के बाद। क्योंकि कंपनी का एक स्टैंडर्ड है, कंपनी का एक क्वालिटी कंट्रोल है, कंपनी का एक बेंचमार्क है, यूनिक प्रोडक्ट हैं, यूनिक प्रोडक्ट हैं, स्पेशल प्रोडक्ट। तो इसीलिए यू मस्ट फील प्राउड ऑन टियान्स। और आप एक ब्रांड एम्बेसडर हैं इस कंपनी के। ये ग्लोबल बिजनेस है, आप एक ग्लोबल बिजनेस पार्टनर हैं, आप ग्लोबल सिटीजन हैं इस बिजनेस की वजह से। इस बिजनेस को आप दुनिया के किसी भी देश में जाके कर सकते हो। यू आर अ ग्लोबल सिटीजन। सोचिए आप, दिस इज द पावर ऑफ टियान्स इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है इस सिस्टम ने, हम जैसे आप जैसे लोगों ने अपनी लाइफ को बेटर किया है। तो दोस्तों उन्हीं में से हम भी हैं। जैसे कि आपने पिछले प्रेजेंटेशन में देखा, सुना, मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले आप एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ समझ चुके हैं, सुन चुके हैं। मैं सिर्फ आपको रिपीट कर मैं सिर्फ आपको रिकन्फर्मेशन कर रहा हूँ, आपको स्ट्रेस करके रिकन्फर्म कर रहा हूँ। यस, वी मस्ट प्राउड ऑन आवर फ्यूचर। हम बहुत एक्साइटेड हैं अपने फ्यूचर को लेकर, एंड वी विल बिल्ड इट, वी विल डू इट टुगेदर, वी विल मेक इट हिस्ट्री। जैसे कि हमारा 2 साल का प्लान है, 100 सिटी, 100 गोल्ड लाइन, 100 एंडिवर, और 100 लोग ऐसे होंगे जिनकी एवरेज इनकम 5 लाख से ऊपर की होगी। वी आर कमिटेड फॉर दैट। तो कहने का मतलब है दोस्तों, उस सब के लिए, इन सब चीजों को अगर हमें आमनी जामा पहनाना है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी और फिर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जब ये पॉसिबल है। सिर्फ ख्याल रखने से, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ से एडजस्ट करने का मौका मिल रहा है। बट हर लीडर के अंदर, जैसे हमारे अंदर जज्बा है, वही जज्बा अगर हर लीडर के अंदर होगा, नथिंग इज, कहते हैं ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो पिछले 18 साल में जो अचीवमेंट मिली है, जो लेवल मिला है, जिस जगह पे आज हम हैं, विद अचीवमेंट, विद रिजल्ट, तो आगे का जो रास्ता है ना दोस्तों, वो और भी जबरदस्त है और बहुत फास्ट होने वाला है काम। तो इसलिए हम सबको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आज जो चैलेंजिंग पीरियड है देश के अंदर, पूरी दुनिया में, आज समझ आया है कि जो थे ना, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम, हमें तो ज्यादा नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, गुजारा हो रहा है, हम तो खुश हैं। जो ये भाषा यूज करके लोग अपने बहाने में कंफर्ट जोन में रहते थे, आज उनका कंफर्ट जोन खत्म हो गया है, रेड जोन में आ गए हैं, डिस्कम्फर्ट हो गए हैं। हालात ने ऐसा कर दिया है। क्योंकि समय रहते हुए अगर हम नहीं संभलते हैं दोस्तों, तो कहते हैं ना, बारिश आने से पहले अगर आप छतरी का इंतजाम कर लो तो बढ़िया है, बट बाद में ऐसा ना हो कि बारिश आने के बाद छतरी का इंतजाम ना हो पाए, राइट। तो कंफर्ट जोन से निकलना है दोस्तों। डर लगता है,
जब हम कुछ करना चाहते हैं, करने निकलते हैं तो डर लगता है, और ये जो डर है ना दोस्तों, यही काम करने नहीं देता इंसान को। जो पिछले कल मैंने आपको ट्रेनिंग दी थी, उस ट्रेनिंग के अंदर इसके ऊपर मैंने बहुत सारी बातें रखी, और शायद आपने सुनी होंगी, समझी होंगी, नोट की होंगी, और नहीं तो मैंने हमारा जो यूट्यूब चैनल है पाल बी बसनायत ऑफिशियल तियांस आईडी नेट सिस्टम, उसमें बकायदा अपलोड किया हुआ है। वहां जाके बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीजें बैठ जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी। लर्निंग जोन में रहना है, इसीलिए इस समय हम लोग हफ्ते में 7 डेज काम कर रहे हैं। 7 डेज शाम को मीटिंग हो रही है, एक भी मीटिंग मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। एक भी मीटिंग आपके लिए इतनी कीमती है, बिकॉज हम लोग लर्निंग जोन में होते हैं 8 से 10 बजे के बीच में। हर संडे को 11 बजे हम कर रहे हैं। अब सोचिए, बाकी टाइम में आप जैसे मर्जी काम करिए, नो प्रॉब्लम, बट एक स्पेशल टाइमिंग बनाए, स्पेशल जोन है लर्निंग जोन, 8 to 10 o'clock। और सक्सेस जोन में अगर जाना है दोस्तों, ये प्रोसेस है। अगर आप किसी प्रोसेस के अंदर काम करते हो, रिजल्ट आना गारंटी है। अगर किसी प्रोसेस के सिस्टम के अंदर काम करते हो, आपकी कामयाबी गारंटेड है। लेकिन अगर आप प्रोसेस के अंदर नहीं हो दोस्तों, तो कोई पता नहीं क्या होगा। वो अलग बात है कि अंधेरे में लठ मारने वाली बात है, राइट। तो दोस्तों, हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमें सक्सेस जोन में जाना है, क्योंकि हमारी जिंदगी का बेड़ा पार वही है। तो जो कल 8 फंडामेंटल रूल बताए थे इस इंडस्ट्री में, अगर आप मिलियनियर बनना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, लाखों रुपए की इनकम कमाना चाहते हैं, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कल कहा था कि सक्सेसफुल होना है, ये हमारी चॉइस है, होना है या नहीं होना है। अगर होना है दोस्तों, तो फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे कामयाब होना है, और उसके लिए फिर तैयारियां करनी पड़ेंगी उस कामयाबी को लेने के लिए। अगर आप मन कर रहा है आपका दिल्ली से गर्मियों में शिमला जाना है, तो दोस्तों शिमला जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे जाएंगे, वहां क्या करेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे शिमला को। अगर आप दिल्ली में रहकर इसको प्लानिंग करोगे तभी आप जा पाएंगे। सिर्फ सोचने मात्र से कि मुझे तो शिमला जाना है, कामयाबी नहीं मिलती। आप शिमला जब जाने की तैयारी करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों, तो चूज कीजिए, आप जिंदगी में चाहते क्या हैं, क्या चाहिए, कितने टाइम में चाहिए। लिखिए, कल हमने कहा कि लिखिए, और हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले अपना वाई लिखना है, वाई देखना है, वाई क्यों किया इस काम को, हर रोज सुबह। और जब रात को सोना है तब भी हमारा वाई खड़ा होना चाहिए, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, सॉल्यूशन मिलता है, और बहुत रिजेक्शन मिलेंगी, टफ रहेगा, चैलेंज रहेंगे, बट हर हालात में, हर डिस्कंफर्ट में, हर रिजेक्शन के अंदर, हर परेशानी के अंदर, कितना ही बुरा लगे, कितना ही खराब लगे, लेकिन हमें आगे जाना है। जब जाना है तो जाना है। रास्ते में बहुत कुछ होगा, बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आएंगे, रिजेक्शन आएंगे, बट आपने ठान रखा है कि अब तो हमने बांध लिया है, अब तो मंजिल पे पहुंचेंगे हम। जब ये स्प्लिट होती है दोस्तों, तो रिजेक्शन कुछ नहीं कर सकती है। रिजेक्शन फिर से गेम प्लान बन जाती है, एक छोटा सा एक आपके लिए ऑब्स्टेकल्स होता है जिसको ओवरकम करना होता है। और चौथी बात बताई थी दोस्तों, अगर आप बार बार फेल हो रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, इसका मतलब आप काम कर रहे हो। जो लोग काम करते हैं वो फेल होते हैं, और जो बिल्कुल फेल नहीं होते हैं, इसका मतलब वो कोई काम नहीं कर रहे। क्योंकि दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको फेल्योर का सामना करना ही पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स, राइट। एंड आज का जो नया 5वां जो सब्जेक्ट है, 5वां जो आज का विषय है जिस पे हम बात करेंगे आपसे, वो है दोस्तों फंडामेंटल 5। फंडामेंटल नंबर 5 इज हैबिट्स, योर ग्रेटेस्ट MLM हेल्पर और योर हैवीएस्ट MLM बर्डन। इस बिजनेस में आपकी जो हैबिट है दोस्तों, वही आपको कामयाबी दिलाएगी। जो आपकी हैबिट है इस बिजनेस को करने की, वही आपको फेल कर देगी।
आप किस तरह की हैबिट के साथ इस बिजनेस को कर रहे हो। आपने वाई तो लिख दिया, वाई लिख दिया है, लेकिन जब आप उन वाई को कंप्लीट करने की बात आएगी तो बात आएगी दोस्तों आपकी हैबिट की। और उससे पहले आपको अपनी वैल्यू समझनी जरूरी है दोस्तों। आपका जो वाई है ना दोस्तों, आप देख सकते हैं एक इंजीनियरिंग पढ़ाई लिखाई कितना साल करता है एक इंजीनियर पढ़ाई लिखाई, आपने देखा है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। और नॉर्मली आज की डेट में जब जॉब करने जाता है ना, अमूमन यही सैलरी है, एवरेज सैलरी 30-35 हजार रुपए, कम भी है, फिर भी हमने बोला 35 हजार। आपकी कोई कंपनी है, उसका सीईओ है, वो 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा सैलरी। देखिए डिफरेंस। आपकी तनख्वाह आपके कितने घंटे काम करते हैं ये देख के नहीं, बल्कि आपकी और आपके काम की वैल्यू देखकर दी जाती है। आपकी और आपके काम की वैल्यू देख कर दी जाती है। तो खुद की वैल्यू बढ़ाओ। ज्यादा घंटे काम करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबके पास बराबर घंटे हैं। हमें अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है, अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी है, हमें अपनी हैबिट को ठीक करना है, अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। आप दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, आप खुद को बदल सकते हैं। ये फिलॉसफी हमेशा याद रखनी पड़ेगी। आपकी टीम में हर तरीके के लोग हैं, कोई किसी फील्ड से आ गया, कोई किसी बैकग्राउंड से आ गया, कोई किसी बैकग्राउंड से आ गया। हर आदमी का अलग अलग नेचर है, अपने अपने नेचर के हिसाब से लोग काम करना चाहते हैं। अगर आप उन सबको बदलने लग जाओगे तो आप नहीं बदल सकते हैं। आपने अपने आप को बेटर करना है। आप जब बेटर करेंगे, जो आपके साथ जिनका वेवलेंथ मिलेगा, जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ होंगे। और जिनके साथ ये मैचिंग नहीं होगा, वो अपने आप फिल्टर हो जाएंगे आपके साथ। बिकॉज ये सब कुछ कैसे होगा दोस्तों, कि आपने अपनी वैल्यू को क्या समझ रखा है। आपको 30-40-50 हजार रुपये महीना चाहिए इतिहास बिजनेस से, या आप भी लाखों रुपया महीना कमाना चाहते हैं। अगर आप कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो ये एक मैजिक मंत्र आपके सामने है। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। मतलब जो आपकी हैबिट है, आप जब देखो नेगेटिव हो जाते हो, या जब भी देखो जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप तो पॉजिटिव ही रहते हो। आप बोलते हो सर हमारे अंदर तो पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। और ये हैबिट है, ये हैबिट है, ये आपकी चॉइस है। पॉजिटिव रहना है या बात बात पे नेगेटिव हो जाना है, दिस इज ऑल योर चॉइस। बिकॉज अगर आप अपने आप को पॉजिटिव सोचते हो, जब आप की पॉजिटिव, आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, तो आप सोचते भी पॉजिटिव हो। जो आपके शब्द होते हैं दोस्तों, वो भी पॉजिटिव निकलते हैं। और जब आपके शब्द पॉजिटिव होते हैं दोस्तों, तो लोगों के साथ जो आप बातें करते हो ना, बिहेवियर जो होता है वो भी बड़ा पॉजिटिव होता है। बहुत शानदार बिहेवियर बन गया आपका, अच्छा लग रहा है सबको आपका बिहेवियर। और जब आपका बिहेवियर पॉजिटिव होता है दोस्तों, तो ये आपकी हैबिट बन जाए तो समझो चमत्कार हो गया। क्योंकि जो आपकी हैबिट है ना, उससे आपके वैल्यूज बनते हैं। आप शॉर्टकट नहीं मारेंगे, आप शॉर्टकट के अंदर भी शॉर्टकट नहीं देखेंगे, आप साम दाम दंड भेद नीति नहीं अपनाएंगे। आप ट्रू वैल्यूज के साथ, इथिक्स के साथ, और जो भी सिस्टम कहता है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब आपके वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं दोस्तों, तो आपकी डेस्टिनी बन जाती है, उसी को किस्मत कहते हैं। तो जो हैबिट है दोस्तों हमारी, ये हैबिट एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम लोग लाइफ में कामयाब हैं या फेल हैं। तो 6 चीजें देखिए आपके सामने, जो आपकी आदत का हिस्सा है, जिससे आपका टाइम खराब होता है, समय खराब होता है, और बाद में कुछ नहीं होता है। एक एक दिन, एक एक पल कितना कीमती है। अगर आप टीवी देख रहे हैं, आलस आपके अंदर है, जब देखो आलस लेके बैठे रहते हो, एक्टिव नहीं है आप, कोई भी काम बोल दे यस 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 करते रहते हैं, आप 10 काम 20 काम करने लग जाते हैं, तो कामयाब नहीं हो सकते हैं। जो हर काम करने की सोचता है, जो हर जगह करता है यस यस यस, वो कामयाब नहीं हो सकता है। आपको अपने चीज पे फोकस करना पड़ेगा। अगर एक चीज पे फोकस करेंगे तो ज्यादा कामयाबी के चांसेस हैं। जगह जगह फोकस करेंगे तो आपका अटेंशन डिवाइड होगा, आपका फोकस डिवाइड होगा, एनर्जी डिवाइड होगी, रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ सकते हैं।
और काम करने के लिए जब परफेक्ट हो जाएगा, जब बिल्कुल फिट हो जाए तब करेंगे, जब मौसम ठीक हो जाएगा, जब कोरोना ठीक हो जाएगा तब करेंगे। ये जो एटीट्यूड है इसको खत्म करना जरूरी। आप देखिए कोरोना से पहले सब ठीक ठाक था, तब काम नहीं किया, तब कुछ और बहाने थे। फिर कोरोना आ गया, लगा कि खत्म हो जाएगा, अगले साल फिर आ रहा है, चल रहा है, चैलेंज चल रहा है। सोचिए, इसीलिए दोस्तों कल भी कहा था मैंने, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है, परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं बनती है। जहां पर हैं, दिस इज द परफेक्ट, दिस इज द बेस्ट टाइम। एंड चिंता करना, सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर हम लोग अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो जो हमारी हैबिट है ना, वो हमारे लिए एक तरीके से एसेट है। अगर वो पॉजिटिव हैबिट है, अगर वो नेगेटिव हैबिट है दोस्तों, वो आपका बर्डन है, आपकी आदतें ही आपको बर्बाद कर देती हैं। और कहते हैं आदतों के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि जो डेली एक्टिविटीज हैं, जो कामयाबी का जो राज है ना दोस्तों हमारी जिंदगी में, वो हमारी डेली की हैबिट। हम हर रोज क्या काम करते हैं, आज हर रोज आपने आज क्या किया काम, आज पर्टिकुलरली आज, कल क्या करने वाले हैं, परसों क्या करने, एवरी डे। जो आपकी हैबिट्स हैं उससे आपका वाई पूरा होने वाला है। जो आपने सपने देखे हैं, जो ख्वाहिशें की हैं इतिहास बिजनेस से, वो कब पूरी होंगी, जब आपने वो एक्टिविटी, डेली की एक्टिविटी की शुरू। डेली का काम कैसे करेंगे आप, डेली आपकी हैबिट होगी और हैबिट ही आपसे डेली काम कराएगा। और जब आप अपने आप से पूछते हैं कि आर माई हैबिट्स टुडे गोइंग टू हेल्प मी अचीव माई वाई इन लाइफ, जब आप अपने आप से पूछते हैं कि जो मेरी आदतें हैं ना, क्या ये आदतें हैं, ये जो मैं सपने देख रहा हूँ, टारगेट बना रहा हूँ, गोल बना रहा हूँ, या मेरी पूरे होने वाले हैं या नहीं। जिन आदतों को मैंने रखा हुआ इस टाइम, जिन हैबिट को मैं हर रोज करता हूँ, हैबिट मतलब एवरीडे एक्टिविटी, थिंकिंग पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न, एक्शन पैटर्न, वैल्यूज पैटर्न, जो पैटर्न को आपने अडॉप्ट किया हुआ है अपनी हैबिट के अंदर, क्या आपके वाई को पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मार्क जो है अपने आप से पूछने का मतलब अपने आप से आईना दिखाना। और कहा जाता है दोस्तों कि जो हैबिट है ना, वो 24 घंटे आपके साथ दोस्त की तरह है। यह आपका बहुत बड़ा हेल्पर भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा आपके लिए बर्डन भी हो सकता है। ये आपको पुश कर सकता है आगे जाने के लिए। और गलत आदतें हैंगी, काम ना करने की आदत है, बहाना मारने की आदतें हैं, तो दोस्तों ये आपको नीचे भी ले आएंगी। ये कमांड है, हैबिट एक कमांड है। अगर आप कमांड करते हैं तो आधी चीजें अपने आप हो जाती हैं। आपने ठान लिया, आप डिटरमाइंड हैं, यस मुझे करना है, तो दोस्तों आपने हैबिट के अंदर डाल दिया कि टू डू लिस्ट, हर रोज मुझे क्या करना है, हर रोज मुझे क्या करना है, हर रोज मुझे क्या करना है। एवरी डेज एक्शन विल क्रिएट अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर लाइफ। और दोस्तों हैबिट के बारे में ये कहा जाता है कि आप अपने हैबिट से बोलिए, पूछिए कि जो मैं कमांड देता हूं अपने आप को, स्टार्टिंग में दोस्तों कमांड देना पड़ेगा, स्टार्टिंग में कंट्रोल करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में इसको मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज जिस हैबिट के साथ आप जी रहे हैं ऑलरेडी, और जो आपकी फेलियर का रीजन बना हुआ है, अब उस हैबिट को जब हम चेंज करेंगे, ब्रेक करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अपने आप को विजुलाइज किया, अपने आप को इवेलुएट किया कि कहाँ कमियां चल रही है हमारे से, हम कहाँ पे जाके अटक रहे हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं, क्या कामयाब होने वाली एक नेटवर्कर वाली, प्रोफेशनल नेटवर्कर वाली, लीडर वाली क्वालिटी हमारे अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो दोस्तों को डेवलप करना पड़ेगा। और एक चीज और भी है कि अगर आप अपने हैबिट को एक तरीके से, मैं कहता हूं कि जैसे हम कोई ट्रेनिंग लेते हैं, तो ट्रेनिंग लेते हुए दोस्तों दिक्कत होती है, जिसे मैं कहता भी हूं, आपने अपने मसल्स बनाने हैं, बड़ा मुश्किल है। जब आप बार बार पुशअप करते हो बॉडी में दर्द होता है, और जब आप बार बार करते हो, करते 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 एक टाइम ऐसा आता है, उसके बाद आपको दर्द भी नहीं होता है और आपके मसल्स भी बिल्ड हो जाते हैं। सेम चीज है दोस्तों हमारी हैबिट के साथ में, कि थोड़ा दिक्कतें आएंगी,
लेकिन अगर आपने काउंसलिंग, अगर आप हैबिट को बेटर करना चाहते हैं, रिजल्ट को इफेक्टिव करना चाहते हैं, तो आपको काउंसलिंग करनी है अपने सीनियर के साथ, कामयाब एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ। ये क्राइटेरिया है। जो अपलाइन है वो बॉस की तरह होता है जिंदगी में। और यकीन करना दोस्तों, जो अपनी अपलाइन को इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं और सबमिशन में रहते हैं, वहीं चमत्कार होगा। अगर आप अपलाइन के साथ डाउट करते हो, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हो, यह चमत्कार आपकी जिंदगी में हो नहीं सकता है। क्योंकि जब हमारे साथ में यह होता है कि अपलाइन की स्थिति कई बार इतनी शानदार होती है दोस्तों, कि शायद आप अपने माँ बाप से भी नहीं डरेंगे जितना कि आप अपनी अपलाइन से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपलाइन से बात करते हैं, आपको जो टारगेट है, जो गोल है, जिस काम को करना है, जिस काम को करने से वो गोल टारगेट पूरा होने वाला है, अगर आपकी अपलाइन पूछेगा तो वहां जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कभी कभी समटाइम अपलाइंस बिकम्स लाइक अ बॉस, जबकि बॉस नहीं है यहाँ पर, ना ही कोई ट्रीटमेंट मिलता है बॉस की तरह। अपलाइन उल्टा आपके साथ में एक बच्चे की तरह, फैमिली की तरह बिहेव करते हैं। इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपके बीच में शेयर करते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। बट फिर भी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही होती है, जब हम सीनियर के साथ उस तरीके से बिहेव करके काम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सबमिशन में होते हैं, तो कभी कभी डर भी लगता है कि आप अपलाइन से क्या बोलूंगा, क्या जवाब दूंगा। और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे माहौल है आपके दिमाग में, अपलाइन को आप इतना रिस्पेक्ट देते हो, इतने सबमिशन में हो कि कहीं ना कहीं इवन अपने पापा से भी ज्यादा डर लगता है, या आपको कहीं ना कहीं कंसर्न रहता है, इट्स अ ग्रेट साइन। आपने लीडर बनना ही बनना है। आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हो, इसका मतलब। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें कहाँ से डेवलप होती हैं? जब हम अपने अंदर इस तरह के हैबिट डेवलप करते हैं। अगर इस इंडस्ट्री में हमें कामयाब होना है दोस्तों, तो अपनी हैबिट के अंदर इस तरह की चीजें हमें डालनी है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समय समय पे हम गाइड करेंगे। तो एक बेसिक चीज के ऊपर हमने आज बात की कि जो हैबिट्स हैं, अगर आपकी हैबिट चेक किया आपने, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो। आपकी आदतें ही आपकी दुश्मन हैं, नहीं तो आपकी आदतें ही आपकी दोस्त हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आज का, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि कईयों बार मैंने ट्रेनिंग दी है कि आप अपनी स्टोरी बनाइए। लोगों को कुछ नहीं समझ आता है जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, उनको मोटा मोटा समझ आता है प्लान से। लेकिन असली समझ आती है दोस्तों लोगों को जब आप किसी की स्टोरी शेयर करते हैं। जब किसी की स्टोरी आप सुनते हैं, आप मतलब आपके अंदर एनर्जी आती है, ताकत आती है, पावर आती है, एक्साइटमेंट आता है, जोश आता है। अरे अच्छा, इसने कर लिया। ये मिस्टर पाल हैं। पाल जी हिमाचल से फरीदाबाद आए थे। फरीदाबाद में उन्होंने नौकरी की, 1 साल नौकरी की, कुछ नहीं हुआ, हैंड टू माउथ जिंदगी चल रही थी। 1200 रुपए से शुरू की थी, 1800 रुपए की सैलरी थी, सोचिए 1 साल में। उसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम किए, बहुत सारे काम किए। जब 4-5 साल काम करने के बाद में जिंदगी बिल्कुल हालात खराब थे, बड़ी मुश्किल से शादी हो गई दोस्तों। बट अचानक उनकी जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटी आई, और इस अपॉर्चुनिटी में उन्होंने अपने गुरु को, अपने टीचर को, अपने ट्रेनर को सुना, माना, फॉलो किया। मैंने इस कंपनी से सिर्फ 3 साल के अंदर दोस्तों $25,000 कंपनी से गिफ्ट ले लिए थे। सिर्फ 3 साल में $25,000 गिफ्ट लिए मैंने। तो आप बोल सकते हो ये वो शख्स है जिन्होंने पहले 3 साल में ही लग्जरी गाड़ी इस कंपनी से एज ए गिफ्ट ली, और उसके बाद एक से कामयाबी अचीवमेंट ली, और आज इस लेवल पे हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, पूरी दुनिया घूम चुके हैं। और जब उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ही इज टोटली डाउन टू अर्थ। जब आप इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की स्टोरी किसी को बताते हैं दोस्तों, वो स्टोरी आपके लिए काम करती है। ऐसे आपने कोई प्रोडक्ट की स्टोरी बताई, उस बहन को ये दिक्कत थी, ये तकलीफ थी, उन्होंने इसका ये ऐसे यूज किया इन प्रोडक्ट को, और इस प्रोडक्ट से उनको फायदा हुआ। प्रोडक्ट की टेस्टिमनी है। और प्रोडक्ट से होता क्या है दोस्तों, जब हम शेयरिंग करते हैं, जब हम सिर्फ प्रोडक्ट की ही महिमा मंडल करते हैं, तो फिर लोगों को बिजनेस में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों?
आपको लगता है मैं प्रोडक्ट के बारे में जितना बताऊंगी, जितना समझाऊंगी, सब कुछ करूंगी, तो प्रोडक्ट के बाद में सामने वाला सामान खरीदेगा, ज्वाइन करेगा। बट दिक्कत क्या आती है दोस्तों, फिर वो या तो कंज्यूमर बनकर रह जाता है, या फिर वो प्रोडक्ट को बेचने वाला प्रोडक्ट सेलर बन जाता है। वो नेटवर्कर नहीं बन सकता है, नेटवर्कर नहीं बनता है अगर आपने उस मोड में ही रखा उसको। अगर आपने टेस्ट मनी के थ्रू, रिजल्ट के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, प्रोडक्ट की स्टोरी जरूर बतानी है, लेकिन उसको कनेक्ट करना है आपको आगे जाके नेटवर्क के अंदर। अब उसके बाद चॉइस उसकी है कि वो नेटवर्क में कनेक्ट होगा या नहीं होगा, दैट इज अप टू हिम और हर, अप टू देम। बट हमारी प्रेजेंटेशन क्लोजिंग के बाद में, इन स्टोरी को बताने के बाद में, हमें लिंक क्या करना है कि इन्होंने सिस्टम को समझा, सिस्टम को फॉलो किया और सिस्टम की वजह से कामयाब हो गए। तो आपको नए आदमी को ये नहीं सिखाना पड़ेगा सिस्टम को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले दिन ही आपने वो बीज डाल दिए उस आदमी के दिमाग में। जब वो पहले दिन ही सिस्टम में आ जाएगा, प्रोसेस में आ जाएगा, तो रिजल्ट तो आना ही आना है। लेकिन दोस्तों, अगर हम सोचते हैं ना चलो अभी इतनी जरूरत क्या है, बाद में बताएंगे, सिस्टम को क्या बताना, सिस्टम बताएंगे कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब पहले दिन ही पता लग जाए तो आपको बाद में दिक्कतें नहीं होती हैं। जिन लोगों ने आज तक सिस्टम ही यूज नहीं किया, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, आज उनको खुद भी फॉलो करने में दिक्कत है और दूसरों को समझाने में भी दिक्कत है। ना वो खुद फॉलो कर पाते हैं, ना उनकी टीम फॉलो कर पाती है, क्योंकि उन्होंने उस सिस्टम के अंदर डाला ही नहीं लोगों को। तो दोस्तों, आपको अपनी स्टोरी बनानी पड़ेगी कि आपने कामयाबी जो ली अभी तक, कई बार बिना सिस्टम के हम कामयाबी ले लेते हैं, कुछ नहीं ज्यादा नॉलेज ली, ना ज्ञान लिया, और हम कामयाब हो जाते हैं। बट दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, लोग हमारी टीम में आते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं, लोग जुड़ते हैं, खत्म हो जाते हैं, लोग जुड़ते हैं, बिजनेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट रिटेंशन नहीं है टीम में, टीम डेवलप नहीं हो रही है, लीडर डेवलप नहीं हो रहे हैं, रिटेंशन नहीं है, बिकॉज सिस्टम में नहीं होने की वजह से। तो सब पावरफुल सिस्टम को बनाने के लिए आपकी स्टोरी में उस सिस्टम का भी कोई ना कोई रोल होना चाहिए। जैसे मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, इस बिजनेस में आने से पहले हर बारी मैं जब भी ट्रेनिंग देता हूँ, जब भी प्रेजेंटेशन देता हूँ, आपने देखा होगा मैं स्टार्टिंग अपनी स्टोरी से ही कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद सामने वाले को रिलेट करना बहुत आसान होता है जब आप स्टोरी बताते हैं। स्टोरी कहते हैं ना, फैक्ट टेल बट स्टोरी सेल। पूरी दुनिया में स्टोरी बिकती है, किसी भी इंडस्ट्री को देख लीजिए, पूरी दुनिया में कोई भी काम धंधा बिजनेस देख लीजिए, हर जगह पे स्टोरी होती है। कोई स्कूल है, उस स्कूल के जो बच्चे पास होते हैं, एक बच्चे ने 95% किया, 98% किया, 99% किया, 100% किया, इस तरह के ऐड आते हैं अखबार में, बोर्ड लगे होते हैं स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर। वाई? वो टेस्टिमनी है दोस्तों। तो सेम चीज है किसी भी फील्ड में, सेम है इस फील्ड में भी। हमारे साथ में बहुत लोग कामयाब हैं, उनकी स्टोरी आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना मैं उसकी तारीफ क्यों करूं, उनकी तारीफ नहीं है, आप अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आज सुना होगा आपने प्रेजेंटेशन में कि पहले मैं लोगों की फोटो दिखाया करता था, लोगों की वीडियो दिखाया करता था कि देखो ये कामयाब हो गए, वो कामयाब यहाँ हुआ, ये कामयाब वहां हुआ, ऐसे करके मैं उनके एग्जाम्पल दिया करता था। स्टोरियां अपनी थी नहीं कि कल को हमारी भी ऐसी होगी। बट आफ्टर फ्यू इयर्स जब हमने मेहनत की, दूसरों की स्टोरी से काम चलाया, बाद में हमारी स्टोरी बन गई। आज आपकी स्टोरी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपके अपलाइन की स्टोरी होंगी, उनके अपलाइन की स्टोरी होंगी। तो दोस्तों, स्टोरी बनाने के लिए करना क्या है, आपने जब भी स्टोरी बतानी है दोस्तों, इट मस्ट बी सिंपल। सिंपल मीन्स बिफोर टियांस, पहले टियांस में आने से पहले आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते थे, क्या दिक्कतें चल रही थी जिंदगी में, क्यों परेशान थे, क्या सोच रहे थे जिंदगी में, कुछ ढूंढ रहे थे तब ये मिली, या कुछ नहीं ढूंढ रहे थे अचानक मिली, कुछ तो हुआ है। दैट इज द पार्ट बिफोर टियांस। टियांस में जुड़ने से पहले कुछ इस तरह की जिंदगी थी, इस तरह की सोच थी, इस तरह के ख्यालात थे। सिंपल। हर आदमी का अलग होगा, सबका एक जैसा नहीं हो सकता है, कुछ लोगों का मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के अपने अपने, इंसान ने ऐसा, भगवान ने ऐसे बनाया हम लोगों को। बट सेकंड काम क्या होता है दोस्तों, आफ्टर टियांस, टियांस में आने के बाद में कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिसने आपको विजनरी बना दिया, ड्रीमर बना दिया, बोला डायमंड बनेंगे, गोल्ड लाइन बनेंगे, एसडी जाएंगे,
लाखों रुपए की इनकम कमाएंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे और पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में कोई शहर, कोई सिटी, कोई स्टेट ऐसा नहीं होगा जहां हमारा बिजनेस नहीं होगा। ये ख्यालात कब आए कि आपका बिजनेस एम्पायर होगा, स्मार्ट वर्क का होगा, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये ख्यालात कैसे आए? तो दोस्तों ये आपकी स्टोरी का हिस्सा होने से, जब उसमें एनर्जी होगी स्टोरी के अंदर, तो दोस्तों उस एनर्जी की वजह से लोग आपसे जुड़ते हैं, आपका लोग कॉन्फिडेंस देखते हैं। और जब आपका कॉन्फिडेंस आता है ना दोस्तों, उसकी वजह है विश्वास। आपने विश्वास किया हुआ है, आप चीजों को फॉलो कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट होंगे होंगे। और जब आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई चीज आगे लेके जाते हैं तो सामने रिजल्ट आना ही आना है। और जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं, कामयाब लोग हैं, उनकी वजह यही है दोस्तों, उनको खुद पे भरोसा है, सिस्टम पे भरोसा है, कंपनी पे भरोसा है, इंडस्ट्री पे भरोसा है, प्रोडक्ट पे भरोसा है, प्लान में भरोसा है, सिस्टम पे भरोसा है और पूरे देश के ऊपर भरोसा है। 135 करोड़ लोग हैं भाई साहब, हमारी टीम में भी बहुत सारे डायमंड होंगे, ये सोच के काम करते हैं, उनका बेड़ा पार होता है। तो दोस्तों अपनी स्टोरी तैयार कीजिए। जब आप शेयरिंग के लिए आते हैं, आपकी स्टोरी का ही कोई ना कोई हिस्सा और प्लस कुछ और, इस काम के लिए मुश्किल से 2 से 3 मिनट बहुत हैं। अब जब आते हैं, अगर आप अपनी स्टोरी को शॉर्ट, स्वीट और क्रिस्प बनाते हैं तो क्या होता है, उसका आपके गेस्ट, किसी और के गेस्ट उससे मतलब एक तरीके से कन्विंस होते हैं। आपको सुनने के बाद उनको लगता है जब ये कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लीडर्स बना चुके होंगे, नहीं तो अपनी स्टोरी बनाइए, जेन्युइन स्टोरी, प्रैक्टिकल स्टोरी, वो स्टोरी जो आवाज है ना दोस्तों, वो दिल से निकलनी चाहिए। और जब वो दिल से निकलेगी ना तो धमाका होगा। और 7वां पॉइंट है फंडामेंटल रूल नंबर 7, द पावर, द A to Z प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन के बारे में मैं आज बता रहा था आपको पहले, कि जो प्रेजेंटेशन है दोस्तों वो डुप्लीकेबल होनी चाहिए। डुप्लीकेबल मतलब हर कोई उसको डुप्लीकेट करे। वो तभी पॉसिबल है जब एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन होगी। स्टैंडर्ड का मतलब एक ही प्रेजेंटेशन। जिन लीडरों को लगता है मैं ऐसे प्लान दूंगा तो लोग जुड़ेंगे, मैं ऐसे प्लान दूंगा तो जुड़ेंगे, ऐसे प्लान दूंगा तो जुड़ेंगे, जब 10 लीडर अलग अलग प्लान दे रहे होंगे दोस्तों, मैक्सिमम टीम भी कंफ्यूज, आपके नेटवर्क भी कंफ्यूज, मामला भी कंफ्यूज। बहुत बड़ा फेलियर का रीजन है इस इंडस्ट्री में, जब लोग अपने अपने हिसाब से प्लान देते हैं। क्योंकि एक बात को पहले दिन ध्यान रखिए, गांठ बांध लीजिए कि प्लान पहली बार किसी को समझ नहीं आता है। सिर्फ प्लान देख के कोई ज्वाइन नहीं करता है। प्लान देख के एक फीलिंग आती है, एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, अल्टीमेटली लोग जुड़ते हैं आपकी बातों को सुन के, आपके कॉन्फिडेंस को देखते हुए, आपके विश्वास को देखते हुए आपके साथ लोग जुड़ते हैं। जब प्रेजेंटेशन का रोल एक लिमिटेड है दोस्तों, व्हाई नॉट इट शुड बी डुप्लीकेटेबल, व्हाई शुड नॉट इट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जितनी भी पीपीटी है हमने कोशिश की समय समय पर कुछ हिंदी करने की, कुछ इंग्लिश करने की, कुछ मिक्स करने की, इसलिए कि कईयों ने हमें डिमांड की कि सर हमें थोड़ी हिंदी डाल दीजिए इसमें, अगर हिंदी से हमें थोड़ा इजी रहेगा, हमने हिंदी डाली। कईयों को इंग्लिश चाहिए था, हमने उनको इंग्लिश की दी। और रीजन की बात करें, जहां हिंदी और इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज की बात करें, वो हमसे नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि अगर हम काम करेंगे उस पर तो वो भी हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। बट बिकॉज इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो बिकॉज ऑफ जब डिमांड ज्यादा नहीं आई तो चीज नहीं बनी है। हिंदी की डिमांड बहुत ज्यादा थी, हमने बनाई, लेकिन और भाषाओं में ज्यादा डिमांड मेरे पास नहीं आई, नहीं बनी। तो जब डिमांड ज्यादा आती है, जब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं ना, अक्सर ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, फिर लीडर की भी, सिस्टम की भी एक बन जाती है कि ये चीज ज्यादा चाहिए, हमें जरूरी है। तो दोस्तों ये जो 7वां पॉइंट है इसके लिए नोट कर लीजिए, A to Z प्रेजेंटेशन डुप्लीकेटेबल करिए ताकि आपकी टीम कंफ्यूज ना हो। और 10 लीडर अलग अलग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अगर 10 के 10 लीडर को कोई कंफ्यूजन है तो जो हमारा मास्टर पीपीटी है, मास्टर प्रेजेंटेशन है, उसमें कोई अल्टरेशन करना है, कुछ अपग्रेडेशन करना है, कुछ चेंजेस करनी है, तो कलेक्टिवली सबकी अंडरस्टैंडिंग के साथ में वो चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं, बेटर की जा सकती हैं, अपडेट की जा सकती हैं। एंड हमेशा वेलकम है उसका। कभी भी ये नहीं है
कि यही फाइनल है। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट, है ना, नथिंग इज परफेक्ट। एंड लास्ट जो है दोस्तों, वो है सबसे पावरफुल चीज, आठवां फंडामेंटल है दोस्तों, आदत का। ये भी आपके हैबिट का इस बिजनेस में, अगर आप लिटिल बिट एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं ना, एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा कुछ और, कहते हैं ना ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क है? एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जिसने किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कैसे पता चलता है? आपने देखा होगा 100 मीटर की रेस होती है, जब 100 मीटर की रेस में एथलीट दौड़ते हैं, रनिंग होती है, कितना होता है फर्क? कितना फर्क होता है? सेकंड में फर्क होता है दोस्तों। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। जो पहले नंबर पे होता है ना, वो बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का होता है। वो एक्स्ट्रा पुश, वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच आपको अलग कर देती है भीड़ से। जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, तो हमें हर चीज में एक्स्ट्रा। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कीजिए, आप प्रेजेंटेशन कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। ये नहीं एक से मिल लिए दो, हर रोज 3 लोगों को हमें अप्रोच करना है। लोग मोटिवेट होते हैं प्रोग्राम से, खूब मोटिवेट हो जाएंगे, अगले दिन पता चला 25 लोगों को फोन कर देंगे। 25 लोगों को फोन किया, कोई किसी को मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला, और फिर नेगेटिव हो जाएंगे, कहानी खत्म। बेटर ये है दोस्तों, एक ही दिन में 25 लोगों की जगह आप हर रोज 3 लोगों को अप्रोच कीजिए। 3 प्रोस्पेक्ट हर रोज, मतलब महीने में कितने होंगे? अगर 25 डेज भी काम करते हैं आप, 75 लोग, 75 लोग एक महीने में, तो 12 महीने में कितने होंगे दोस्तों? आप देख सकते हैं 900 लोग, लगभग 900 लोगों को हम एक साल में कवर कर सकते हैं। एक आदमी अगर 900 लोगों को टच कर रहा है, और आपकी टीम में सैकड़ों लोग, हजारों लोग हैं, आप देखिए कितने लोग टच होने वाले हैं, उसमें से कितने लोग कन्वर्ट होने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, कितने लोग प्रोडक्ट यूजर बनने वाले हैं, और बिजनेस देखिए कहां पहुंच जाएगा। बिकॉज आपने एक एक्स्ट्रा किया कि मुझे हर रोज 10, 20, 30 नहीं, सिर्फ 3 लोगों को अप्रोच करना है। ये जो एक्स्ट्रा बिट आपने जो अपने आप को चेंज, अब थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा किया ना, उसी से ही परिवर्तन हो गया। प्रोस्पेक्टिंग में प्लान दिखा रहे हैं आप, प्लान दिखाने में भी सेम। टीम के साथ बातचीत कर रहे हो आप, कुछ एक्स्ट्रा लोगों से बात कर लीजिए, जो आपकी टीम के की प्लेयर हैं। ए टीम और बी टीम में जो भी एक्टिव लोग हैं, उनके साथ किसी न किसी बहाने से कम्युनिकेशन कीजिए, टच में रखिए, क्योंकि डेप्थ ड्राइविंग जरूरी है दोस्तों इस बिजनेस में, स्टेबिलिटी के लिए। अगर बड़ा बिजनेस करना है, फाउंडेशन बड़ा करना है, हमें मजबूत फाउंडेशन करना है, तो डेप्थ में भी आपको टच करना जरूरी है। पहला साल, दूसरा साल, 3 साल ऐसे होते हैं हमारे, पहले 3 साल अपनी टीम में जहां भी जो भी एक्टिव लोग मिले, उनके साथ काम करते चले जाओ, काम करते चले जाओ। जब डेप्थ मजबूत होती है, तो पूरी की पूरी टीम जबरदस्त तरीके से काम करती है। तो अपने आप को हमें स्ट्रेच करना है। इसके अलावा कल जो मैं आपको बताऊंगा, वो बताऊंगा कि जो एक्स्ट्रा कुछ ऐसे टिप्स हैं, जो रिक्रूटमेंट के ऊपर आप ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ेंगे अपने साथ, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे जुड़े और उनको कैसे जोड़ें हम, उसके ऊपर हम कल बात करेंगे कि हम अपने साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ें, रिक्रूटमेंट कैसे बढ़ाएं, रिक्रूटमेंट के साथ साथ उनको हम कैसे ट्रेंड करें ताकि वो रिटेन रहें, रिटेंशन छोड़े ना, आना और फिर जाना, उसको कम कैसे किया जाए, मिनिमाइज कैसे किया जाए, वो कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके ऊपर हम कल बात करेंगे। आज की टॉपिक में ये 4 और पॉइंट थे जो एक्स्ट्रा, राइट, एक्स्ट्रा हैबिट में भी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स में भी, एक्स्ट्रा प्रोस्पेक्ट में भी, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग में भी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, नॉर्मल नहीं, ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में यही फर्क है कि ऑर्डिनरी होके नहीं काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होके काम करना है। जोश है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा जोश होगा तो एक्साइटमेंट अलग नजर आएगी। आप स्माइल कर रहे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा स्माइल करिए। आप हंस रहे हैं, थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, पॉजिटिविटी कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, एजुकेशन थोड़ा एक्स्ट्रा कीजिए अपनी टीम में, एंड सी द मैजिक इन योर टीम। दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम में आके यहाँ पर आप चुपचाप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और बहुत सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। यही वो चीजें हैं, इसमें कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है,
इसमें सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज प्रोसेस। एक प्रोसेस के अंदर जब आप आते हो, अगर आपने कभी ट्रेनिंग ली है तो आपने देखा होगा, ट्रेनिंग में सभी लोग आते हैं। अगर ट्रेनिंग में 20 खिलाड़ी खेल रहे तो 20 के 20 खिलाड़ी को सेम ट्रेनिंग होती है, सेम सिस्टम होता है, बट जो खिलाड़ी उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को, एक एक मोमेंट को एनकैश करता है ना, वो चैंपियन बन जाता है। अगर आप चूजी बन गए कि नहीं ये मेरे को पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, यू हैव टू कमिट योरसेल्फ फुल्ली, 100% आपको कमिट करना पड़ेगा सिस्टम के साथ में। सिस्टम में हमारे साथ में बहुत सारे ट्रेनर हैं जिनको आने वाले टाइम में आपको सुनने का मौका मिलेगा। और ट्रेनर बनने का एक ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया दोस्तों, वो है अगर आपने सीखा होगा तो आप सिखा सकते हैं, आपने खुद ही नहीं सीखा तो आप दूसरे को नहीं सिखा सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह मैंने 2 बुक्स पढ़ी, लगभग 3 घंटे के अंदर मैंने 2 बुक्स को कंप्लीट किया, मजा आ गया। तो आप 2 बुक्स छोड़ दीजिए, आप डेली 2 पेज पढ़ लीजिए। 2 पेज पढ़ लेंगे, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, चाहे वो 2 पेज है, 3 पेज है, 4 पेज है, आप देखिए, आप हर रोज महीने में कम से कम 2 किताबें पढ़ लेंगे आप। अगर हर रोज आप 2-3 पेज पढ़ते हैं, 10-15-20 मिनट पढ़ते हैं, 4-5 पेज पढ़ते हैं, 1-2 चैप्टर पढ़ते हैं, तो पता चला महीने में 2-3-4 किताबें पढ़ लेंगे। तो पावर ऑफ एसोसिएशन, पावर ऑफ सबमिशन। एसोसिएशन किसका है? सिर्फ लीडर का नहीं, लीडर्स की हैबिट का, लीडर्स की नॉलेज का। और जैसे हम कहते हैं, बुक्स का तो बहुत जबरदस्त रोल है दोस्तों हमारी जिंदगी में। इसके अलावा आज यूट्यूब में जाएं, एक से एक जबरदस्त मोटिवेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल ट्रेनिंग के अलावा अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर एक से एक वीडियोस हैं, सुनिए, समझिए, अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। क्योंकि जिन लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया अभी तक ना, वो एक अलग लोग हैं, लेकिन अभी ऐसे लोग आपकी जिंदगी में मिलने वाले हैं जो 1 सेकंड में कन्विंस होने वाले हैं, 1 सेकंड में आपसे इंप्रेस होने वाले हैं। यार क्या बात है, क्या बंदा है ये, है ना, क्या बात है यार, क्या इंसान है ये। मतलब वो कब कहेंगे? जब आपने अपने आप को बेटर कर दिया होगा। आप आज जहां मर्जी हैं, नो प्रॉब्लम। आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों लोग आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, उनके सामने आप एक अलग से हीरो होंगे। उनके सामने आप बोलेंगे थे तो हम भी ऐसे ही, लेकिन हमने अपने को बेटर किया, आज देखिए, आज आप भी इंप्रेस हैं, आज आप भी तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सबके साथ ऐसी ही कहानी है, मेरे साथ भी ऐसी थी, आपके साथ भी ऐसी ही है, कि अगर हमने अपने आप को बेटर करने की कोशिश की, अपने आप को चेंज कर लिया, चीजें बदलेंगी। यकीन करना, चीजें ऐसी बदलती हैं। हम कभी कभी लोगों को बदलने के पीछे निकल जाते हैं, इसको बदलूंगा, उसको बदलूंगा, इसको बदलूंगा, वो नहीं बदलते हैं। आप ऐसा कुछ करिए, ऐसा कुछ करिए कि फ्यूचर में अनलिमिटेड लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आने वाले हैं, कि वो इंप्रेस हो जाएं। आपने देखा ना, घर के आदमी के सामने आप कितने बढ़िया बन जाओ, घर वाले पता क्या बोलते हैं, हमें सब पता है। लेकिन जो अजनबी लोग होते हैं ना, वो कभी ऐसा नहीं कहते हैं, वो इंप्रेस हो जाते हैं, पता क्या बात है यार, होता है ना ऐसा। सेम चीज है, जिनको आज तक आप जानते हैं ना, उनके सामने हो सकता है आपकी वैल्यू इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन जो अभी मिलने वाले हैं ना आपको लोग, आने वाले फ्यूचर में, अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, अगले 5 साल में, ऐसी छाप छोड़ने वाले हो आप। सब आपको यूं कर रहे होंगे, वाह जी वाह, नमस्ते नमस्ते, थैंक यू थैंक यू, अरे सर बस आप आशीर्वाद बनाए रखो, उसी में बेड़ा पार हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं ऐसा? इसीलिए सिस्टम को फॉलो करना है, इसीलिए सिस्टम के हिसाब से आगे चलना है, क्योंकि ये सारी शक्तियां सिस्टम में है। मजा आ गया आज की इस ट्रेनिंग में, तो मैं विश करूंगा आपके लिए एक बार फिर दोबारा। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच इस सिस्टम को कामयाब करने के लिए, इस सिस्टम के साथ इस ट्रेनिंग को, इस प्रोग्रामिंग को, और इन सब का फायदा आप जरूर उठाएंगे, ऐसी मैं दुआ करता हूं आपके लिए। ईश्वर आपको शक्ति, वो ताकत, वो बुद्धि, वो समझ, वो सब कुछ दे, ताकि आप इसका मैक्सिमम फायदा उठाएं। एंड लास्ट नॉट लिस्ट, I wish you all the best. See you at the top of the world, top of Tian's business. Go Gold Line. Better Tian's, better life. I love Tian's. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go Gold Line. और अगले 2 साल हर हालत में we are committed. 100 Gold Line
in 100 different cities of India, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 100 लोगों को फूड एंडीवर दिलानी है और 5 लाख से ऊपर की उनकी अर्निंग करवानी है। और जो भी लीडर इस कैटेगरी में अपने आप को डालना चाहता है वो इमीडिएट कांटेक्ट करे अपने सीनियर टू सीनियर और वो लिस्ट में नाम हमारे आ जाना चाहिए कि वी विल ग्रूम ओनली दोज हु आर रेडी टू ग्रूम, राइट? So best wishes to all. Once again, thank you very much. Thank you. Love you all.